हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार वालों के साथ। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि जीवन के हर तीज त्योहार आप सभी परिवार सदस्य एक साथ मिलकर खुशी खुशी मनाएं। आज हम सुनेंगे श्रावण मास कथा का अध्याय 24, जिसमें भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, प्राचीन समय में दैत्य दानवों के बुरे व्यवहार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत परेशान, व्याकुल और दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से अपनी दीनता का हाल सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले कि हे देवताओं, आप लोग भयभीत ना हों। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और सबके कष्टों को दूर करूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों के रूप धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सही समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के डर से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण किया गया। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों के सहायता से कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने खुशी से आदरपूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वह सब आपसे हम जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। जन्म कथा को सुनकर उन पुरवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास है जिसे हम सबको जानना चाहिए। आइए जानते हैं। अंग देश में उत्पन्न एक मितजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन पूर्णतः सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन पोषण करता था। वह अपनी प्रजा के लिए सदैव तत्पर रहता था, उनके दुख दूर करता था, उनके कष्ट हरता था, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय बाद राजा की मत भ्रष्ट हो गई। राजा का अकस्मात दैव योग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया गया। वह बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत यातनाएं दी गईं, वह बहुत ही पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया। नरक की अग्नि में उसे जलना पड़ा और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया
तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात को जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा को सुना। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है, अपने परिवारजनों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्यों से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्साह पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्ठा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी उसको कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत के उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार यही संपन्न होता है श्रावण मास कथा का अध्याय 24। आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।